बहुत यूट्यूबर सिखाते भी है बट उतना इन डेप्थ नहीं सिखा पाते, यूजलेस है, जो कि मार्केट में यूज नहीं होती है। अगर आपको एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना और मार्क करना है ना, उसके लिए 2 कंसेप्ट की जरूरत है। नाम डिफिकल्ट है बट कंसेप्ट ईजी है। मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा एग्जैक्टली मेरे 50% लेवल। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एफईजी क्या होता है वो देखेंगे। एफईजी मीन्स फेयर वैल्यू गैप। इसके एडवांस कंसेप्ट देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग कुछ एडवांस कंसेप्ट देखेंगे जो कि आईसीटी के हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होते यूट्यूब पे, और बहुत यूट्यूबर सिखाते भी है बट उतना इन डेप्थ नहीं सिखा पाते, और से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाते हैं जो यूजलेस है, जो कि मार्केट में यूज़ नहीं होती है। टू बी ऑनेस्ट, मैं एफपीजी का फ़ैन नहीं हूँ। मैं एफपीजी पे ज़्यादा ट्रेड नहीं करता बिकॉज मेरा जो सेटअप है वो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। मैं एफपीजी सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, पहले तो क्या होता है, एफपीजी एक इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस एज इन एफईजी को अगर डिफाइन करा जाए ना तो सिंपल सा एक मैं स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ एफईजी क्या होता है। ये एक बुलिश पैटर्न है, आप अज्यूम करो इसको बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ है। ओके, यहाँ से इन शॉर्ट बाइंग आई है। सो यहाँ पे क्या होता है, जब जो कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं या एल्गो ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है, इस जगह पे ऑर्डर्स फिल नहीं होते। ओके, ये जो ये नहीं दिखेगा शायद आपको, मैं इसे थोड़ा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इस रेड कैंडल का जो हाई है ये, और जो ये सेकंड कैंडल होती है ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, एंड जो थर्ड कैंडल होता है उसका लो, इनमें जो गैप क्रिएट होता है उसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ओके, अब क्या हर गैप फेयर वैल्यू गैप होती है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ओके, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप अच्छे से, मैं इसको जूम कर देता हूँ, एक बार आप अच्छे से देखोगे ना तो ये एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल। नेक्स्ट ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल है ये रेड कैंडल। ओके, सो इस ग्रीन कैंडल का अगर हम लो देखेंगे ना तो लो यहाँ पे कहीं एंड हो रहा है। ओके, एंड इसका जो हाई है ना वो यहाँ पे एंड हो रहा है। सो हम इसे एक फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। फेयर वैल्यू गैप अगर इन शॉर्ट देखा जाए ना, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप एक इम्बैलेंस होता है जो कि क्रिएट होता है हाई बाइंग और हाई सेलिंग प्रेशर की वजह से। सो बेसिक्स में तो यही है, फेयर वैल्यू गैप ये होता है। अब ये क्यों क्रिएट होता है? इन शॉर्ट अगर देखा जाए ना तो फेयर वैल्यू गैप में जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो हाई सेलिंग प्रेशर और हाई बाइंग प्रेशर की वजह से होता है। सिंपल शॉर्ट है, बस इतना सा है फेयर वैल्यू गैप का बेसिक्स। ओके, फेयर वैल्यू गैप 2 टाइप के होते हैं, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। नेक्स्ट अगर मैं एक मिनट इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये अगर आप देखोगे ना, इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो, तो ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ओके, सो इन शॉर्ट 2 ही होते हैं, एक बुलिश होता है एक बियरिश होता है। ये मैं आपको बताऊंगा एंट्री कैसे लेते हैं, स्नाइपर एंट्री से कहते हैं। आगे तक देखते रहो, ये एंट्री कैसे लेते हो मैं बताता हूँ। इसमें एक और कंसेप्ट रहता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का, जो कि मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। बस प्रीमियम वही है यार, जैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा ना, तो प्रीमियम का कंसेप्ट सिंपल है। प्रीमियम मतलब कोई भी बेचना चाहेगा तो प्रीमियम में बेचना चाहेगा, और कोई भी लेना चाहेगा तो डिस्काउंट में लेना चाहेगा। बस इतना सा कंसेप्ट है इसका। ओके, सो मुझे नहीं लगता इसमें वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप जिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह हम लोग ट्रेड ले ले, हर जगह अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, इसका हाई इसका लो, बट यहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे ना। अगर आपको एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है और मार्क करना है ना, उसके लिए 2 कंसेप्ट की जरूरत है। पहला तो आता है आपका कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप ये एक इंटर रिलेटेड चीज़ है, ये दोनों साथ में ही काम करते हैं। अगर आप इंडिविजुअली इसको देखोगे तो ये काम नहीं करेगा। सो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक्स टू एडवांस, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो जो कि सिर्फ 13 मिनट्स का है। उसमें मैंने कंसेप्ट बता दिए, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप मास्टरी कर लोगे उसमें। सो इन शॉर्ट 2 चीज़ों में से एक तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आपको ऑर्डर ब्लॉक पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा। आप हर गैप को, हर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं कर सकते, उसके बाद एक प्रॉपर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए और चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, तब जाके हम उसे मार्क करेंगे। अब हम पहले तो सीखते हैं कि स्ट्रक्चर मार्क कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर ब्लॉक तो आपको पता ही है। तो स्ट्रक्चर ये होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ना तो ये स्ट्रक्चर है। मार्केट यहाँ आया, मार्केट यहाँ टैप किया, मार्केट यहाँ पे गया। अब अगर आप देखोगे ना तो ये जो हाई है इसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग आया, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पे। ओके, अब लास्ट बाइंग कहाँ से आई थी? यहाँ से आई थी। ओके, यहाँ से आई थी लास्ट बाइंग। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो एक हम वैलिड फेयर वैल्यू गैप मान करेंगे। सिंपल अगर मैं सिंपली समझाऊँ ना आपको, तो क्या होता है फेयर वैल्यू गैप? मेरा एक स्ट्रक्चर चल रहा है जो हायर हाई हायर लोज में चल रहा है। अब मेरा जो लास्ट कैंडल रहेगा, जैसे ये कैंडल है, ओके,
जहाँ से प्रॉपर बाइंग आई है उसमें जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ना, हम उसे मार्क करेंगे। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ना, तो एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, आईसीटी का एक कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। नाम डिफिकल्ट है बट कंसेप्ट ईजी है, जो कि बहुत काम आता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंट्री, ये उसी कंसेप्ट पे लिया गया एंट्री है। सो वो कंसेप्ट क्या बोलता है, जो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे एक कैंडल होगा, राइट, एंड यहाँ पे एक कैंडल होगा। इसको मैं कुछ और कलर से मार्क कर देता हूँ, ग्रीन ही लेते हैं अभी तो फिलहाल में। इसके बीच जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ना, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का कंसेप्ट क्या बोलता है, जो भी हमारा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ना, उसका जो 50% पोर्शन होता है, 50% पोर्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल होने का मौका नहीं देते, 50% पे भी वो अपना ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। तो हमें एक ऐसा एरिया देखना पड़ता है 50%, जहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे ना, जो कि बहुत बड़ा एसएल होता है, जैसे इफ मैं आपको बताऊँ ना, तो ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं 120 पिप्स का एसएल देने के लिए रेडी हूँ, तो मेरा 1:3 आना चाहिए, जो कि 1:3 कितना होगा, 36 होगा। सो 360 पिप्स आना चाहिए मेरा। आई नो आ जाएगा, बट भाई इतना कौन रुकेगा यार, इतना कौन वेट कर पाएगा, राइट। एक तो गोल्ड तो भाई एकदम ऊपर नीचे होते रहता है, इतना मतलब दिमाग का ये होता है ना भाई, मैं बता नहीं सकता। ओके, सो इसमें 50% एरिया मार्क करना पड़ता है ताकि हमारा एसएल भी कम हो और एक स्नाइपर एंट्री मिले। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम लोग 50% निकाले कैसे। सीधा सिंपल बात है, अगर ये पूरा आपका फेयर वैल्यू गैप 10 पॉइंट्स का, $10 का है, मतलब 100 पिप्स का है, तो कुछ नहीं, 50 पिप्स पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वहां पे ले लीजिए। बट ये क्या वैलिड है? वैलिड तो है, बट आप इतनी मेहनत क्यों करोगे जब आपके पास एक टूल है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये जो टूल है ना, इसका पहले तो मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेके मैं यहाँ तक लगाऊंगा जहाँ तक मेरा फेयर वैल्यू गैप है। आप इसकी एक बार सेटिंग देखो, मेरे पास 2 लेवल्स ही यहाँ पे टिक किए हुए हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के लिए 2 लेवल्स ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ये 50% एंड ये 70%। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ओके, ये ऊपर गया, अब मार्केट नीचे भी आता है ना, तो यहाँ पे 50% पे हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब ये मैंने 70% क्यों मार्क किया, ताकि मेरा एसएल को मेरे को एग्जैक्ट पता चले कि मेरा 20 पिप्स का ही एसएल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जो मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करता, मेरा 50% पे मैं एक बाइंग उठाता, इसके नीचे मेरा एसएल रहता एंड मेरा टारगेट इसके हाई का ऊपर का रहता। तो इसमें क्या होता है, मेरा एसएल कम होता है, मेरा रिस्क कम होता है एंड मेरा टारगेट वही रहता है। और वो टारगेट डिपेंड करता है कि टारगेट क्या है, टारगेट डिपेंड करता है आप पे कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी होल्ड कैसे कर सकते, सिंपल। लेकिन आपको एसएल फिक्स चाहिए, तो यहाँ पे जैसे एसएल कम हुआ है, तो ये है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का कंसेप्ट। तो मैं अगर आपको मार्क करके दिखाऊँ ना, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हुआ। अब यहाँ पे मैं फिब रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के लो तक। ओके, अगर मैं यहाँ तक लगाऊँ तो ये मेरा लेवल आ गया, जैसे ये मैंने बताया था एग्जैक्ट। यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूँ, एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड, इसके नीचे एसएल एंड मेरा टारगेट इसका हाई रहेगा। सिंपल सा है, 1:5 आप आराम से ले सकते हो। सी, हर चीज से पैसा बनता है, बस आपको करेक्ट एप्लीकेशन आना चाहिए, कि करेक्ट टेक्निक पता होना चाहिए कि वैलिड क्या होता है, वैलिड एफपीजी क्या होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट में कब उस पर ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप पैसे बना लोगे। जैसे कि ये स्नाइपर एंट्री का मैंने बताया कि स्नाइपर एंट्री कैसे ले सकते, एग्जैक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते थे। अगर मैं इसको मार्क करूँ ना, इसके लो को एंड इसके हाई को यहाँ तक लेता हूँ। ओके, अब जैसे मेरे को मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा एग्जैक्टली मेरे 50% लेवल पे, उसके बाद मैं एसएल 70% लेवल के ऊपर रखूँगा एंड मेरा 1:5 बूम। ये सिंपल चीज़ है। आपको सारे यूट्यूबर्स आपको बेसिक फेयर वैल्यू गैप का समझा देंगे, बट ये चीज़ नहीं बताएंगे कोई कि आप प्रॉपर ट्रेड कैसे ले सकते हो, आपका एसएल कैसे छोटा हो सकता है। हर बार क्यों होता है ऐसा कि आपका फेयर वैल्यू गैप पूरा फिल नहीं होता है ना, आपने देखा होगा कि फेयर वैल्यू गैप कभी फुल, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे फिल होता है। 50% लेवल से मार्केट ट्रेड दे देता है। यहाँ पे सेम वही हुआ। ओके, 1:5 आपको रिस्क रिवॉर्ड भी समझना चाहिए कि मैं अगर ₹1 दे रहा हूँ तो मेरे को ₹5 आना चाहिए, बस तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। फेयर वैल्यू गैप के एग्जांपल्स अगर मैं और आपको बताऊँ ना, तो और भी है मेरे पास, रुक जाओ। ये एक फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल है, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू है, लोअर लो, लोअर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब हमने क्या मार्क किया यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी कहाँ पे हो सकता है। अब जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के पहले हम एक रिसेंट ग्रीन कैंडल देखते हैं जहाँ से मार्केट नीचे जाता है, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। उसके साथ में भाई ऑर्डर ब्लॉक देख लो यार, उसका वीडियो देख लो, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, सो यहाँ पे एफपीजी ये मार्क करेंगे हम एग्जैक्ट। अब ट्रेड कैसे प्लान करेंगे हम, यहाँ पे मेरा फेब रिट्रेसमेंट लगाऊंगा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, ये मेरा लेवल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रेड लूँगा। अब मेरा एसएल कितना बन रहा है, यहाँ पे 20 पिप्स का एसएल बन रहा है। 20 to 25 पिप्स का एसएल देना पड़ेगा आपको, आप टारगेट मिल जाएगा आपको। भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में कभी कभी एसएल भी देना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका हमेशा प्रॉफिट होगा, आपको एसएल देते रहना पड़ेगा। अब एसएल, ये सब कंसेप्ट क्यों बने, जैसे एक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ये क्यों हुआ है, आपकी रिस्क को कम करना है। मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, सी जैसे मैं 25 पिप्स के ऊपर रिस्क नहीं ले सकता। सो मेरा जगह 25 पिप्स के ऊपर मेरा लेवल बन रहा है जिस पे मेरे को उतना रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे ये लेवल अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये एफवीजी कितना बन रहा है, ये बन रहा है 38 पिप्स का। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, सिंपल सी बात है, इतना रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरा ट्रेडिंग रूल के खिलाफ है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरे को मेरा एसएल छोटा कहाँ मिले। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लगाया, सिंपल सा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का लेवल्स लगाया मैंने, जो कि मेरा 50% एंड 70% है। अब मैं 50% पे ट्रेड लूंगा। अब मेरा 50% से एसएल मेरा कितना बन रहा है, जो फेयर वैल्यू गैप तक है, मेरा बन रहा है 20 पिप्स। मैं मैक्सिमम 25 पिप्स तक ले सकता हूँ, तो भाई मैं लूंगा ना। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं लूंगा 20 पिप्स का एसएल। मेरा टारगेट तो देखो आप, जहाँ मेरा 40 पिप्स का पहले एसएल बन रहा था, उसके हिसाब से अगर 1:3 भी लेता हूँ मैं, तो मेरा 120 पिप्स आ रहा था। सिंपल लॉजिक है। तो मेरा अगर मैं यहाँ 50% कम एसएल दे रहा हूँ, जो कि मेरा 20 पिप्स है, और मेरा टारगेट 120 पिप्स ही है ना, ये देखो मेरा का टारगेट का है, मेरा टारगेट 120 पिप्स है। बस मेरा 1 आवर में मिल जाएगा भाई, हो गया ना तुमको। अब 1:, जहाँ तुमको 1:3 मिल रहा था, या 1:6 मिल रहा है, और क्या चाहिए। इतनी सिंपल ट्रेडिंग है, बस कॉम्प्लिकेटेड कर देते। और पता है क्या दिक्कत है, यहाँ पे यूट्यूब पे, यहाँ पे दुनिया भर का आपको मिल जाएगा। मुश्किल से गिने चुने लोग हैं जो आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि क्या मार्केट में काम करता है। तो ये सीखो, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने सिंपल एक टेक्निक समझा दिया है कि क्या होता है। फिप के लेवल्स मैंने दिखा दिए कि फिप में आपको 50% एंड 70% का टिक करके रखना है, 50% पे ट्रेड लेना है, और 70% के नीचे आपको एसएल रखना है। अब एसएल भी मैंने बता दिया कि जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ ना, उतना एसएल रखना है। ओके, ट्रेडिंग में अगर आपको सट्टे जैसा करना है ना भाई, तो फिर कहीं पे भी बाय कर लो, कहीं पे भी सेल कर लो, लेकिन ट्रेडिंग में रूल्स होते हैं, जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वही प्रॉफिटेबल बनते हैं। सो यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप 25 पिप्स का एसएल देना पड़ेगा आपको, तब जाके 1:6 मिलेगा, समझे आप। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक सीखो आप, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है ये सीखो। उसके बाद जहाँ आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, तो आप एफईजी मार्क कर लोगे। एफईजी मार्क कर लिया ना आपने, उसके बाद कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट का कंसेप्ट लगाओ। उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 50% to 70% का एक रेंज है, वो आप मार्क करो, उस पर ट्राई करो। तो बस यही था, एक छोटा सा वीडियो है फेयर वैल्यू गैप पे, क्योंकि ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, उतना मेरे को ज़्यादा डीप नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। जितना नॉलेज है मैं आपको शायद बता पाया हूँ इसमें। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो कि मेरे को पता है, जो काम करता है, वो मैंने आपको बताया। मैं यहाँ पे सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मार्केट में काम करता है। मेरे को फालतू की बातें नहीं करना है ना, और कोई फालतू का वीडियो नहीं बनाना है। मेरा एम है लोगों को वैल्यू मिले, सिंपल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बाय बाय।